वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू मेन सीक्रेटली से अबाउट यू और व्यू यू। तो मेन जो है वो आपको कैसे देखते हैं या आपके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्टार गेजिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप मोटिवेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने स्टार गेजिंग चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है। यहाँ पे 2 मून पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है, जो मेन है खासकर, वो जो है आपको एक साइकिक या ड्रीमी पर्सन की तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके बारे में मिस्ट्री को जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को या तो प्राइवेट रखते हो या फिर जो है अपने बारे में ज़्यादा या अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हो। तो कुछ एक दूरी जो है वो लोगों से बना कर रखते हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन से नहीं, ज़्यादातर लोगों से। तो आपको अकेले रहना पसंद है या फिर जो है ये हो सकता है कि आप बहुत ही सेलेक्टिव हो जो लोग आपके करीब आ सकते हैं। तो लोग ऐसा भी सोचते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ की आपके कितने भाई बहन हैं या क्या आपका जो है वो मैरिटल स्टेटस है, वो सब आप नहीं बताते हो। आपने जो है, लोग ऐसे सोचते हैं या कहते हैं आपके बारे में कि आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस, एक जो है एंजल वाली वाइब भी है। और अगर कोई उस चीज़ को तंग करता है या मेसअप करता है, तो फिर जो है आपका एक रौद्र रूप भी दिखेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, फूल है। तो यहाँ पे जो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपको जो है गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, कैरियर में बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन है आपकी, आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए या लाइफ में क्या करना है, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बजाय डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है पढ़ने लिखने में या एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहे होगे, बहुत ज़्यादा टॉपर की तरीके से रहे होगे, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, वो अलग चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके लिए जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको जो है फॉरेन जाना है या फिर अपनी जो होमलैंड है उसको छोड़कर जाकर कहीं और बसने की इच्छा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका जो कैरियर पर्सपेक्टिव है या अपॉर्चुनिटी है वो आपको वहाँ ज़्यादा मिल रही है बजाय यहाँ के, जहाँ पे भी आपका होम टाउन हो। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट आर नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, द फूल है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ रोमांटिकली आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कट ऑफ कर दोगे या कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस तरीके की चीज़ है। और ऐसा क्यों है, ऐसा वो जानने की इच्छा रखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, आप बहुत ही क्लियर कट हो और ब्लंट भी हो सकते हो कि आप जो है जो सोचा है वो बोला है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सतर्क हो। तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना पसंद करते हो, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपको जो है हमेशा ये लगता है कि आपको जो है ऐसी एनर्जी है कि अब क्या बोलूँ कि ब्लंट हो आप, ठीक है, लेकिन जो है रूड नहीं हो फिर भी। तो आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ रखना भी पसंद करते हो। लोग जो है ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, हर छोटी बात पे झूठ बोलेंगे या बहाने बनाएंगे। आपका ऐसा नहीं है, जो आपको करना है वो आपको करना है, जो आपको नहीं करना वो आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल आया है, एक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप जो है कह सकते हैं कि न्यू बिगनिंग को या न्यू तरफ जो है वो जाने की इच्छा रखते हो। आपको ये भी है कि आपको क्या मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने डिटरमाइंड हो। अब हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हो, इस वजह से आप जो है वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखते हो या डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हो, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोग जो है, खासकर मेन जो है वो आपको एक ब्यूटीफुल मेन या वुमेन, जो भी आपका जेंडर हो, उस तरीके से देखते हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो गोल से या जिम्मेदारियों से अलावा भी हो।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे उनको दिख नहीं रहा है, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कॉइंस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे यही एनर्जी कि वो फायरी टेम्परामेंट जो है वो आपका जो ब्लंटनेस है या जो सीधे सीधे बोल देना है, उसके अलावा जो है वो कुछ और भी जो है वो देखना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी सॉफ्टर साइड को वो देखना चाहते हैं। लेकिन आपका एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन जो एनर्जी है, जो भी आपका जेंडर हो, जो मैस्कुलिन एनर्जी आप जो दिखाते हो या कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाते हो, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है आपके लिए। आपके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो नज़र रखते हैं, या आपके सोशल मीडिया पे आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फ़ोटो डालते हो। आपका एक क्यूट सा फेस होगा, या आपकी जो भी एज है आप उससे कम दिखते होगे, आप जो है इंटेलिजेंट या स्मार्ट दिखते होंगे, और आपकी जो बातें होंगी वो फैक्ट बेस्ड होंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको जो है लोग ऐसे देखते हैं, या मेन खासकर ऐसे देखते हैं कि आपको पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की या इंटरनेशनल रिलेशंस की जो है वो बहुत अच्छी समझ है। तो ऐसी भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कॉइंस है। तो आपको पैसे का फाइनेंशियल तरीके का मैनेजमेंट करना, या जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो चीज़ करनी आती है और आपने कर ली है, या फिर आपको आता है, या आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो। तो समथिंग लाइक दैट लोग जो है वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। आप अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो और सक्सेस को डिज़र्व भी करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है, और आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, खासकर मॉनेटरीली, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ होती है, या फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और आपको नेचर से और आपको फ्रूट्स खाना ये सब पसंद होगा। लेकिन आपकी जो डेली लाइफ है उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है वो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हो। अदरवाइज़ जो है वो आप, मतलब आपके मदर फादर कैसे दिखते हैं लोगों को नहीं पता, ठीक है, आपके बहन भाई कैसे हैं वो नहीं पता, आपके हस्बैंड है या बच्चा है वो कैसे दिखते हैं वो नहीं पता। तो इस तरीके की बड़ी ही प्राइवेट लाइफ जो है आप जीते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके ऊपर ट्रेडिशनल कपड़े प्लस जो दूसरी तरीके के जैसे वेस्टर्न कपड़े हैं, या जैसे फैशन चीज़ों में भी जो थोड़े से यूज़ हो जाते हैं, या ट्रेंडी कपड़े कह सकते हैं, तो वो चीज़ भी जो है आपके ऊपर अच्छी लगती है, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेकअप करने की या बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके ऊपर ये चीज़ें लगती है। जैसे मैंने कहा आपका फेस बहुत क्यूट है, या आप अपनी एज से यंग दिखते होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का मेकअप भी आप कर लोगे तो आप उसमें सुंदर ही लगने वाले हो, या व्यक्ति पलट कर देखेगा। तो या इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है स्टार गेजिंग। When you gaze at the star, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो यहाँ पे जो है लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप जो है, आपका रिश्ता जो है वो यूनिवर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या गहरा है एज़ कम्पेयर टू जो लोग हैं, या लोगों से आप अपने इमोशंस को या ये सब चीज़ें नहीं बोलते हो। नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी की भी की होगी। अगर आप थोड़े से हेल्दियर साइड में थे तो आप स्लिम हो गए होगे, और अगर स्लिम थे तो हेल्दियर हो गए होगे, या फिर आपने अपनी ग्रूमिंग करी होगी कि आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है या किस तरीके के कपड़े अच्छे लगते हैं, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल एनहांस हुई होगी। और लास्ट में आ रहा आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बींग्स who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. तो यहाँ पे जो है आपका एंजल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो जो है आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आपका जो है काम बनता जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है डायनासोर आया, तो पास्ट लाइफ से या आप जो है इन सब चीज़ों में बिलीव करते होगे, ऑकल्ट साइंस में या एस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है हार्ट है वो लॉक्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा लॉक्ड हो सकता है, या फिर आप बहुत ही रेयर किसी को जो है एक्सेप्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है रैबिट आया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ी इंटीमेसी के बारे में भी सोचते हैं, बट आपका कोई रुझान है नहीं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का इसका क्रॉस है, तो क्रॉस जो है वो यही चीज़ है कि आप प्रोटेक्टेड हो और फील भी करते हो, और लोग भी जो है वो ये चीज़ फील करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग।
आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर डोना लुइस का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आकाश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने मोटिवेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत सारे लोग जो है आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरीके से या ब्राइट पर्सन की तरीके से देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो ब्राइट है, आप ज़्यादातर समय जो है वो खुश रहते होगे या आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने कभी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को या बैड एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप में एक वॉरियर वाली स्ट्रेंथ है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी आई है, तो आपने अपने पास्ट को जो है पीछे छोड़ा है। अब बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन आपकी जो विजडम है या बोलने का तरीका है या फिर जो भी आप वाइज शब्दों का, जो समझदारी वाले जो शब्द हैं वो आप यूज़ करते हो, तो उससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये पर्सन वाकई में जो है उसको एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया और मैंने मान लिया, तो बेवकूफ़ी वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। लोग जो आपको देखते हैं कि आप अपने आप में खुश रहते हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, ये उनका पर्सपेक्टिव है। सच है झूठ है वो आपको पता होगा, कि आप जो है वो किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो और अपनी फैमिली में सुखी हो, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है, या उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से आपने उस पास्ट को, उस लोगों को या उस इंसिडेंट को जो है पीछे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, लेकिन आप जो है वो लोगों में अभी भी काइंडनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स भी आया है, एम्परर भी आया है। तो आप अपने पैसे को या वेल्थ को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हो। और ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप जो है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो और फैमिली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आपने जो भी कुछ सीखा है वो अपने बुज़ुर्गों से सीखा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है आपके साथ रहे होंगे। तो जो भी लोग हैं वो आपके बारे में ये कहते हैं, वो समझ पाते हैं कि आप में विज़डम जो है वो इधर से आई है। कोई ईगो नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों में होती है कि ज़रा सा आप अच्छे नहीं भी दिख रहे हो फिर भी जो है आपका दिमाग ख़राब है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। आप सच में जो है अच्छे दिखते हो और आपके अंदर काइंडनेस भी है, हम्बलनेस भी है, तो वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स भी आया है। मुझे यहाँ पे ये फीलिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करने वाले या तो फादरली फिगर नहीं रहे होंगे, या जो है वो पास अवे हो गए होंगे। इस वजह से जो है आपने मैस्कुलिन एनर्जी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अपना लिया है, जो भी आपका जेंडर हो। क्योंकि इमोशंस जो है वो हर जेंडर में होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस लोगों के सामने ना करना, ये जो है एक कोई उसके पीछे जो है वो कोई कारण होता है, तो लोग ये समझ पाते हैं। हालांकि आप जो है अगर एक वुमेन भी हैं या गर्ल भी हैं, तो भी आपका एक रफ एंड टफ लुक ज़्यादा आता होगा एज़ कम्पेयर टू बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्ली या फिर जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, कि साड़ी पहन लिया, सूट पहन लिया। आप जो है वो रफ एंड टफ दिखना ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं। आपके जो जो कलर्स भी होंगे, उसकी भी जो चॉइसेस हैं वो भी जो है वो कुछ इस तरीके की मैनली या मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड होगी। बहुत ज़्यादा जो है आप गर्ली चीज़ें पसंद नहीं करते होगे। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए पैसा कमाना या इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। हालांकि आपका जो लुक है वो, आपका जो हेयर को मतलब कैसे बोलेंगे, हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हेयर स्टाइल कर पाते हो, और ये चीज़ जो है वो आपको आकर्षक बनाता है लोगों की नज़र में। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरी,
urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो आप मोटिवेट करते हो लोगों को। अगर कोई जो है दुखी भी है या परेशान है या कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है, तो भी जो आप उसको मोटिवेट करना पसंद करते हो। आपका ये नेचर नहीं है कि अरे जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादातर केसेस में फिर भी जो है, बेशक आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, कभी कभी वो दिखता है कि आप जो है वो गर्ली एनर्जी में बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप एक मैन भी हो या बॉय हो, जिस भी तरीके से हो, जो भी आपका एज ग्रुप हो, तो उसमें भी जो है अपने इमोशंस को आप दिखाते हो, लेकिन जब दिखाते हो जब आपके बहुत ही करीबी कोई व्यक्ति हो, तो ऐसी एनर्जी है। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू इम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग जो है वो फन कर पाओ और सेफ भी रहो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, और आपसे जो है लोग इंस्पायर भी होते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो आपने डार्क फेस देखा था उसमें भी जो है आप सर्वाइव करे हो, और आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करना आता है, और आप अपनी जगह पर जहाँ पे भी हो वो खुश हो और कंटेंटफुल हो और सेटिस्फाइड तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, और लोग आपके बारे में यही कहते हैं और यही सुनते हैं। और ये भी चीज़ें जो पेस्टल कलर कभी कभी आप पहनते हो, हालांकि ज़्यादातर लोग जो आप ब्राइट कलर पहनना पसंद करते हो, लेकिन अगर पेस्टल कलर पहनते हो या गर्ली लुक कभी भी लेते हो, तो आप बेहद खूबसूरत लगते हो। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है हमिंग बर्ड आया है, यहाँ पे जो है एक स्पून आया है, और एक सीजर आई है। तो जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स है या लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया या जो भी चीज़ें हर्ट हुई हैं आपको, आप उसको कट ऑफ कर चुके हो और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में आगे हो। नेक्स्ट स्पून आया है, तो हो सकता है आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक हो, या नहीं है तो आपको जो है बाहर के भी जो मतलब किसी के भी बच्चे हो उनके साथ खेलना पसंद होगा, और आप टाइम स्पेंड करते होगे। और यहाँ पे जो है हमिंग बर्ड भी आई है, तो हमिंग बर्ड जो है प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। भागे रे मन चमेली मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आज से तेरी पैडमैन मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेगी। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।